हेलो गाइस, आपका लहरपुर एकेडमी में स्वागत है। आज हम इकाई के अंक को ज्ञात करने की ट्रिक बताने वाले हैं। अब संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए दो ट्रिक हैं। पहली, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा होता है घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। दो तरीके से संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके लिए 7, 9, 8, 6, 5, 3, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 9, 8। अब इस संख्याओं के गुणनफल में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 8 त्रिक 24, 24 में 2 दहाई हुआ, 4 इकाई हुआ। तो 4 हमारा क्या है? क्योंकि इकाई का अंक निकालना है इसलिए हम 4 ही लेंगे। 24 का 4 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। 6 8 48, 48 में 4 दहाई है, 8 इकाई है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 8 लेंगे क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब कोई संख्या नहीं बची। 8 चक्कू 32 हुआ। तो अंत में जो इकाई का अंक बना वो क्या बना? 2। तो इस आधार पर इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक 2 आ जाएगा। जैसे एक और सवाल ले लेते हैं। 9 8 9 8 7 5 6 7 3 2 6 5 3 8 9 7 गुणे 7 9 8। इसमें देखते हैं 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर इकाई का अंक हमें 0 मिल गया। जब 0 मिल जाता है तो हम पूरी संख्या में कोई आगे की संख्याओं का गुणा चेक नहीं करेंगे, उसका तुरंत आंसर हो जाएगा 0। मतलब इकाई का अंक हो गया हमारा 0 यदि हमें 0 मिल जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 8 2 6 5 गुणे 4 3 6 9 8 गुणे 7 6 9 8 8। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 5 और यहाँ पर मिल गया 8, 8 पंचे 40। तो 40 में इकाई का अंक कितना बना? 0। तो इस आधार पर इसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना कर लेंगे। अब हम घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। दूसरी विधि, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इसके लिए हमें 2 बातें पर ध्यान देना होगा। 2 आधार बनाते हैं। सबसे पहले हम 0 1 5 6 इनका एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। दूसरा हमारा ब्लॉक बना। अब कौन सी संख्याएं बची? 2 बची, 3 बची, 4 5 ले चुका है, 6 भी हो चुका है, फिर 7 8 और 9। एक ये ब्लॉक बन जाता है। 2 ब्लॉक बनते हैं। एक है हमारा 0 1 5 6 और दूसरा ब्लॉक है हमारा 2 3 4 7 8 9। इन दोनों स्थितियों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? यदि किसी संख्या में, घातांकी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 है, जैसे 1950
की पावर 7, 8, 9, 6, 5। अब इस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ब्लॉक के अनुसार इसमें इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 0। तो इकाई का अंक हमारा 0 होगा। यदि यहीं पर मान लेते हैं एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 8, 6, 5, 9, 1 और इसके ऊपर हमने कोई घात रख दी 8, 6, 9, 7, 6 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इसमें इसका इकाई का अंक 1 है और जिन संख्याओं के अंत में 0 होगा या 1 होगा या 5 हो या फिर 6 हो, उनमें घातें कुछ भी चढ़ी हो परंतु उनका इकाई का अंक हमारा वही अंक होगा जो उसमें उस संख्या में इकाई का अंक दिया है। जैसे एक और ले लेते हैं 7, 8, 9, 6, 5, 4, 6 में 8, 7, 9, 7 में इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 6। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक के अनुसार इसमें 6 है, जब 6 है तो इकाई का अंक हमारा 6 हो जाएगा। अब यदि 0, 1, 5, 6 को छोड़कर अन्य संख्याएं आती हैं जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, तो इस स्थिति में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले दी हुई घात को 4 से भाग करते हैं। यदि 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त इकाई के स्थान पर कोई संख्या के अतिरिक्त इकाई के स्थान पर कोई संख्या जैसे 2, 3, 4, 7, 8 व 9 है, तब घात को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं और शेष को इकाई के अंक पर घातीय निरूपण करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3 की पावर 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ है। अब 1, 2, 3 को हम डिवाइड करेंगे 1, 2, 3 को 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो शेष आएगा हमारा 3। अब 3 यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 3 है, तो इसके ऊपर 3 के ऊपर हम 3 चढ़ा देंगे। 3 तिया 9, 3 27 हुआ, तो इकाई का अंक आ गया हमारा 7। तो 1, 2, 3 की पावर 123 में इकाई का अंक 7 होगा, 7 है।